हमारे बहुत सारे साथी यहाँ आए हुए हैं, 8-10 लोग आए हुए हैं और पहुँच रहे हैं। जो लोग मौजूद हैं वहाँ मध्य प्रदेश से लोग आए हुए हैं, बम्बई से लोग आए हुए हैं और कहाँ से कलकत्ते से लोग आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ से लोग आए हुए हैं। तो इतने सारी जगह के राइटर्स इकट्ठे हुए हुए हैं, उन सब ने प्रतिबद्धता जाहिर की है। जी देखिए, ये जो लड़ाई है ये बहुत लंबी लड़ाई है। हम सब लेखक लोग हैं, हम लोग कलम से लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आपकी लड़ाई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर समर्थन देने के लिए आए हैं, आप सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पर पहलवानों का आज 7वें दिन भी धरना जारी है। आज नमस्कार, यहाँ सुबह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आई, प्रगतिशील लेखक संघ दिल्ली की महासचिव अर्जुमन दारा जी लेखकों का समर्थन खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर आए थे। तो यहाँ हम पहुँचे हैं। साथियों, खबर ये है कि मैं दिल्ली में प्रगतिशील लेखक संघ की जनरल सेक्रेटरी हूँ और मेरे साथ हमारे नेशनल अध्यक्ष जो हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विभूति नारायण राय, जो बहुत लंबे समय से मानव अधिकारों के लिए काम करने वाले साथी हैं और लेखक हैं, नॉवेलिस्ट हैं। हम सब लोग आए हैं। आज हमारा राज्य सम्मेलन था, वहाँ हमने रेजोल्यूशन भी पास किया। एक आप देख सकते हैं यहाँ पे धरने पे काफी सारे लोग आए हैं समर्थन के लिए। लेखक भी यहाँ पे आए हैं। उन्होंने यहाँ पे जो पहलवानों का समर्थन किया है। यहाँ पे सभी यहाँ जो बैठे लोग हैं, सबसे पहले उनको प्रणाम करता हूँ और ये कहता हूँ कि जरूर सुने। 5 से 7 मिनट आपकी जरूर लूंगा, पर हर बात मुद्दे की होगी। कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो आप लोगों को आश्वस्त न करे कि हमारी जीत निश्चित नहीं है। सबसे बड़ी बात आज यहाँ पर यह है कि आज जिन पहलवानों ने, जिन बेटियों ने भारत की मिट्टी की खुशबू को विदेशों में खिलाया है, आज समझो तिरंगे के मान को विदेशों में बढ़ाया है, आज उन पहलवानों को अपनी बात मनवाने के लिए सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। ये तानाशाही नहीं तो क्या है? ये भाजपा की तानाशाही है, जिसका खुलासा हम लोग करके रहेंगे। आज भारत की मिट्टी विदेशों में सुगंधित हुई है। उन पहलवानों ने, हमारे देश के पहलवानों ने विदेशी पहलवानों को मिट्टी चढ़ती है भारत के नाम से, और आज उन पहलवानों को भारत की मिट्टी बचाने के लिए सड़कों पर बैठना पड़े, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी तानाशाही है मोदी सरकार की। आज हम लोग ये कहते हैं, कल पता लगा रात को इन लोगों ने लाइट काट दी। अरे यार, इतनी तानाशाही तुम लोगों की कि तुम लाइट काटोगे तो तुम्हारे देश के पहलवानों को आज जेल से बट्टा जिंदगी दोगे। आज जेल के अंदर भी सुविधा मिलती है। आज हमारा लोकतंत्र ये कहता है कि जेल के अंदर भी इंसान को लाइट, पानी, हवा, जो बेसिक सुविधाएं वो मिलती है, पर तुम सोचते हो कि ऐसे डरा लोगे। अरे ये भारत के पहलवान है, ये अपने हौसलों को और मजबूत करेंगे, तुम्हारी सारी चुनौतियों का खुल के सामना करेंगे। आज ये रणभूमि में लड़ने वाले लोग हैं, तुम्हारी गंदी राजनीति के आगे घुटने टेकने वाले लोग नहीं है। पर आज हम लोगों को सोचना चाहिए कि जिस देश में एक बहन बेटियों को अपनी इज्जत के खातिर लड़ना पड़े, तो सोचो हमारा देश कितना कमजोर हो चुका है, हमारा संविधान कितना कमजोर हो चुका है। मोदी सरकार फोटो को खिंचवाती है खिलाड़ियों के साथ विदेशों में टूटी बुलवाने के लिए अपनी, क्योंकि सही मायने में विदेशों में टूटी हमारे पहलवान भारत के तिरंगे की होती है, पर मोदी सरकार खड़ी होती है पहलवानों के साथ कि हम फोटो खिंचाएंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे तो भारत का नाम बढ़ेगा। लोगों को आज हम लोगों को चुनौती देनी है। आज हम लोग सोचते हैं कि ये बहन बेटी, अरे सोचो यार, आज जिस देश के अंदर एक बहन बेटी को अपने पीड़ित होने का प्रमाण देना पड़े, पीड़ित होने के लिए आज चौकी से किचालों के चक्कर काटने पड़े, तो आप आम जनता है, आप सोचो कि आपकी बेटियां कहाँ सुरक्षित है? क्या आप लोग अपनी बेटियों के लिए कार्रवाई करा सकोगे? नहीं करा सकोगे। एक इंटरनेशनल खिलाड़ियों को जिनका पूरा भारत सम्मान देता है, आज उनको भी एक हफ्ते की पूरी मशक्कत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिलती है, पोस्को एक्ट लगा। आप सोचो एक ऐसी धारा है, जो आदमी 6 बार का सांसद हो तो कम से कम 50 की उम्र का तो होगा, उससे पार तो होगा। आज जो आदमी छोटी छोटी बच्चों का शोषण करते हैं, आज वो सत्ता में बैठे, शर्म आती है हमें कहते हुए कि हमारे देश में ऐसी सरकार है, ऐसे मंत्री हैं, ऐसे गुंडे हैं जिन लोगों को हम लोगों ने संसद में बैठाया है। आज ये सोचते हैं कि ये संसद में बैठ करके आके हुकूमत चला लेंगे। अरे ये भारत के पहलवान हैं, ये किसानों की मिट्टी से आते हैं, आप इन्हें कब तक रोकने की सोचोगे? थोड़े दिन रुक जाओ, ये
चलेगा यही अखाड़ा, और यही की शुरुआत होगी जंतर मंतर से। ये सोचते हैं आज सोशल मीडिया मुद्दे उठा रही है, नेशनल मीडिया चला रही, अरे देखो पहलवानों को देखो, नेशनल मीडिया में खबरें चल रही, अरे सड़कों को कुश्ती का मैदान बना दिया। अरे भैया जिनके खून में कुश्ती है, जिनके खून के अंदर इतनी लगन है, जो देश की बचपन से मिट्टी को मजबूत करने के लिए लड़ाइयां लड़ते आए हैं, तुम उन्हें कमजोर करने का काम कर रहे हो, तुम बेटियों को दबाओगे। आज लोग बोलते हैं राजनीति करने के लिए बैठ गए, अरे ये इन लोगों को अपना भविष्य नहीं बनाना, ये ऑलरेडी गोल्ड मेडलिस्ट है, पर इन लोगों को बाकी देश की बहन बेटियों की इज्जत को बचाना है। आज मोदी जी कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे ये बेटियां बेटी बचाने के लिए तो बैठी है, जो बाकी बेटियों का शोषण हो रहा है उनको कौन बचाएगा, उनको ये बचाएंगी। ये मेडल ला चुकी है, ये अपने मेडल के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही, ये तुम्हारे हक के लिए लड़ाई लड़ रही है, कि आम बेटियों के लिए लड़ाई लड़ रही है। अरे आप लोग सोचो, अगर आप हरियाणा से हो, गुजरात से, कहीं से भी हो, अगर आज मैं पिता हूं, अगर आज मेरी बेटी है, तो क्या मैं भविष्य में सोच पाऊंगा कि अपनी बेटी को कुश्ती के अखाड़े में उतारूं? मैं सोच पाऊंगा कि मैं खेल भावना के लिए बेटी को आगे बढ़ाऊं? नहीं सोच पाऊंगा। मेरे को डर होगा, डर कि मेरी बेटी का शोषण हो जाएगा। भैया यहाँ तो नेता लोग ही बलात्कारी है, यहाँ तो नेता लोग ही छेड़छाड़ करते हैं, यहाँ तो नेता लोग ही बंदूक की नोक पे और उनको डरा धमका करके कि आगे नहीं बढ़ने देंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे, एक खिलाड़ी का शोषण करते हैं। ये शोषण कब तक होगा? आज पीटी उषा जी ने बोला, बहुत सम्मानित है, मैं उनका सम्मान करता हूं कि पहलवान हमारे देश की मिट्टी को खराब कर रहे हैं। आज पहलवान लोग जो है हमारे देश की व्यवस्था खराब कर रहे हैं। आज पीटी उषा जी से एक सवाल है कि पीटी उषा जी आप खुद महिला हो, आपको सबसे पहले बहन का समर्थन करने आना चाहिए था, आपको खड़ा होना चाहिए साक्षी मलिक के साथ, आपको चौगाट के साथ, भाई बजरंग पुनिया के साथ आपको खड़ा होना चाहिए था। आपकी आंखों में शर्म का पानी मर गया शायद, और इसलिए आप लोग सोचते हो कि आप पहलवानों को दबाओ, पहलवानों को जो खिलाड़ी है उनके सामने खड़ा कर दो। इस सरकार के पास कुछ नहीं है दबाने को। ये सरकार क्या करती है, खिलाड़ियों के सामने खिलाड़ी खड़े कर देगी, किसानों के सामने किसान खड़े कर देगी और मुद्दे दबा देगी। पर आज मैं आपको बता दूं, ये मुद्दा दबने वाला कहीं से कहीं तक नहीं है। ये मुद्दा इतना आगे तक जाएगा, विदेशों में रीट्वीट हो रहे, रीट्वीट हमारे भाइयों की पोस्ट शेयर हो रही है कि देश का सम्मान खिताब मान बढ़ाने वाले लोग, तिरंगे को ऊंचा करने वाले लोग आज सड़कों पर बैठे हैं। क्या ये हिंदुस्तान है? आज सोशल मीडिया के द्वारा आवाज उठ रही है, आज क्यों नहीं नेशनल मीडिया पर मुद्दा उठता? केजरीवाल के पर्दों का जिक्र होता है, फलाने का जिक्र होता है, अरे जिक्र होना चाहिए। क्या पहलवानों को इंसाफ मिलेगा? आज शाम जानी 6 बजे मेरे साथ आज तक पे या फलाने चैनल पे, पर आज कोई खबर नहीं है। आज देश का सम्मान बढ़ाने वाले लोग सड़कों में बैठे हैं, पर नेशनल मीडिया में कोई डिबेट नहीं है। हमें बुलाए, हम तुम्हें डिबेट करेंगे, हम भारतवासी हैं, हम तुम्हें जवाब देंगे किस प्रकार से मोदी सरकार तानाशाहियों का साथ देती है, बलात्कारियों को बचाती है। अरे ये देखो हमारी बहन बेटी में पर्चा टांग, पिता और भाई के हक से सोचो। कब तक अंधभक्ति का अपने ऊपर चश्मा ओढ़ के सोचोगे कि पहलवानों में भी तुम्हें राजनीति दिखेगी? अरे बहन के मुद्दे हैं, बेटी के मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दों को लेकर के तो लोग सोचते हैं कि हम कंप्लेंट कैसे लिखवाएंगे, पर ऐसे मुद्दों के लिए इतनी बड़ी शाबाशी दिखाना बहुत कलेजे का काम है, कलेजे का। और इस कलेजे के काम के लिए मैं अपनी बहनों को शाबाशी देता हूं, जिन्होंने भारत की मिट्टी को अगर कहीं ना कहीं विदेशों में फैलाया, खुशबू उड़ी है। आज लोग होली पे गुलाल उड़ाते हैं, इन्होंने हरियाणा की मिट्टी को जाकर विदेशों में उड़ाया। लो सुनो, हम उस मिट्टी से आते हैं जहां पे पटकनी दे देकर विदेशियों को चिट किया जाता है, पर आज सही मायने में मोदी सरकार को चिट करने 2024 दूर नहीं है। हमारे अंदर एक कमी है कि जब हमारा खून गर्म होता है तो आवाज आती है, अरे ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। जब मुद्दा ठंडा होता है तो आदमी जोश ठंडा कर लेता है। इसलिए जोश में बताओ, अपने अंदर एक आग जलाओ, एक ऐसी आग जो 2024 में इसकी हुकूमत पलटने का काम करे। ये तानाशाही किसानों को मरवाने वाले 700 हमारे किसान शहीद कर दिए और उसके बाद भी ये कुछ नहीं बोल पाए। अरे ये उन्हीं के तो बच्चे हैं भैया, ये किसानों के बच्चे हैं, जिनके बाप से तुम नहीं लड़ पाए, उनके बच्चे से कैसे लड़ लोगे? और ये तो वैसे भी पहलवान है पेशे से, पटकनियां दे दे के सरकार पलट देंगे तुम्हारी, किसी होश में हो। और आज हमारे देश के लोगों को चाहिए कि आज खुला समर्थन दे पहलवानों को और यहाँ आए वो जंतर मंतर पे। आज मैं मानता हूँ कि लोगों के लिए रोजी रोटी बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं मानता हूँ 2 वक्त की रोटी कमाना आज अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है, पर कम से कम हाथ दे लेके तो आ सकते हैं। आदेश देने के बाद साथियों, जवान और किसान लोग ये सरकार है। कोविड के टाइम जब कोविड का बुरा दौर चल रहा था, उस टाइम किसानों के
कीमती में चाहिए सरकार। हमारे किसान भाई बोर्डों पे बैठे, उन्होंने आखिरी तक वो जीत हासिल की, इस सरकार को घुटने में नीचे लेके ले जाए। सिर्फ मैं यही आश्वासन देता हूँ कि हम भी भाई बहनों के साथ हैं, हमारे पहलवान भाई बहनों के साथ हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ये सरकार कथनी और करने में उनमें बहुत फर्क है। दूसरी बात, हमारे जितने भी नौजवान साथी यहाँ आए हैं, मैं कह रहा हूँ कि संख्या में हो सकता है कि जिंदगी में इस धरने पर बहुत कम साथी है, लेकिन साथियों सोशल मीडिया बहुत बड़ा भार है। सोशल मीडिया के थ्रू हम गांव-गांव तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हर एक सदस्य को, हर एक वोटर्स को, हर एक आदमी को जागरूक करने की जरूरत है। साथियों, किसी सरकार के आंदोलन में, किसी पार्टी के आंदोलन में, हमारे भाई बहनों के आंदोलन में मैं कह रहा हूँ कि इनका तन मन धन से सफर करें, ताकि वो हमारे पहलवान भाई देश में लड़ने लेके आए और हमारे देश का नाम गौरव करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। प्रोफेसर दिनेश जी जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, सेक्रेटरी हैं, वो आपको 2 मिनट अपने उत्तर जरूर कराएंगे। धन्यवाद सभी बुजुर्गों को, भाइयों बहनों को नमस्कार, नौजवान पहलवानों को, नौजवान साथियों को नमस्कार। मेरा नाम प्रोफेसर दिनेश वासनी है, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ, बदलते वक्त के साथ बिजनेस करने का तरीका भी बदलना पड़ता है साहब। A to Z वेब इन्फोटेक सर्च कीजिए और पाइए अपनी वेबसाइट सबसे अच्छे दाम और असिस्टेंस के साथ। कॉल और व्हाट्सएप 9540809966 544875 वेबसाइट www.a2zwebinfotech.com। ये चीज आप स्प्रेड कीजिए और लोगों को भी मोटिवेट कीजिए कि इनके समर्थन में लिखें और इस दरिंदे को जल्द से जल्द, ऐसे दरिंदों को तो फांसी होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारी इतनी सारी बच्चियों का भविष्य खराब किया है। एक छोटी सी पोएम के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। एक बार फिर से एक नारा लगाएंगे इनके लिए, इनके समर्थन में। जय जवान, जय जवान, जय पहलवान। ब्रिजभूषण को जेल में भेजो, ब्रिजभूषण को जेल में भेजो। ये कविता निर्भया के समय से हम बोलते आ रहे हैं और आज भी वो लागू होती है, आज भी परिस्थितियां वही हैं। तो जो द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तब कृष्ण ने आवाज लगाई थी और आज वही घड़ी आ गई है जब वो बोल रहे हैं कि उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब ना गोविंद आएंगे। छोड़ो मेहंदी भुजा उठा लो, खुद ही अपनी चीर बचा लो। छूत बैठाए बैठे हैं शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। चलो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब ना गोविंद आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, किनसे रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों में। सोई ये लज्जा लिहीन है जो, सोई ही लज्जाहीन है वो, क्या लाज बचाएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब ना गोविंद आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, हमने प्रोटेस्ट किए थे निर्भया के समय, तब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी यही हाल था और आज भाजपा की सरकार में भी यही हाल है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, सारी पार्टी एक जैसी हैं। एक गूंगा बहरा भी है, कल तक वो अंधा राजा था। होठ सील दिए जनता के कानों पर, अब तो पहरा भी है। तुम्हें कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको यह समझाएंगे। चलो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब ना गोविंद आएंगे। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है और कृष्ण भगवान की इंतजार नहीं करनी है। यही मेरा अपनी बहनों से आवेदन है कि अपना शस्त्र खुद संभालेंगे हम और अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे हम। ये मंच नहीं छोड़ेंगे हम जब तक ये दरिंदा ये सलाखों के पीछे नहीं हो जाता, जब तक ये इसको अच्छी खासी सजा नहीं हो जाती, यहाँ से नहीं उठना है। यही हमारा प्रण है। धन्यवाद। पहलवानों के लिए तो नहीं रहना, हर बेटी के लिए दे रहा हूँ जिसके साथ अन्याय हुआ। मैं मनीषा वाल्मीकि के साथ भी खड़ा था, मैं निर्भया के साथ भी खड़ा था।
कुछ मतलब नहीं है। बहुत FIR ये देख रहे हो चेक चार्ट लगा हुआ है, जेल जाना चाहिए। सरकार जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई करे। हाँ, तब तक वो जेल नहीं जाता, तब तक ये आपका चलता रहेगा। बिल्कुल समझ आज ही आया हूँ। चीख नहीं निकलती थी। ये यहाँ पे पोस्टर लगाया हुआ है जो शरण सिंह है, क्या आपराधिक इतिहास है, क्या क्या है केसेस, टोटल ये 38 केसेस का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है अलग अलग थानों में। तो आपको तो पूरी कानून की जानकारी है, तो आज आप स्पोर्ट्स में आई हैं यहाँ पे पहलवानों के, तो आपको क्या लगा कि कितनी मुश्किल लड़ाई है ये, क्योंकि FIR तो दर्ज हो गई है, अभी गिरफ्तारी भी होनी है, पॉक्सो एक्ट भी लगा हुआ है और महिलाओं को धमकियाँ भी मिल रही है, कितनी चैलेंजिंग है ये? बहुत चैलेंजिंग है। मैं वही बता रही थी, जो इनके लिए इतना चैलेंजिंग है, हालांकि ये लोग हमारे स्टार्स हैं, हमारे देश के गौरव शान है, उसके बाद ये लोग को सर्टिफिकेट करना पड़ा है। सोचिए आम महिला जो एक डोमेस्टिक वायलेंस या सेक्शुअल वायलेंस या रेप का दर्ज कराने जाती है, उसको तो क्या मतलब क्या क्या नहीं सहना पड़ता है, तो मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती इस छोटे से उम्र में। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ओवरऑल हमारे देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो बहुत एलीट महिला हो या फिर एक बहुत महिला हो, सबका ये इनकी जो लड़ाई जो चल रही है क्या ये ठीक दिशा में जा रही है? अभी FIR क्या सही है? इन्होंने मौका दिया सरकार को, ऐसा नहीं है उन्होंने सीधा धरना शुरू किया। 3 महीने पहले इनको आश्वासन दिया कि झूठ बोला, उसके बाद उनको उल्लू बनाते बेचारे सीधे लोग हैं। कहाँ ठहरा है? कहाँ बैठते मुझे नहीं लगता ये सोचा नहीं जाता, सीधा पहले अंदर किया जाता है, अब ATM कार्ड लेके क्यों नहीं पैसा कैश पैसा लेके घूम रहा है? मतलब इस आदमी को मिल रहा है, पढ़ते उसके बाद बहुत बड़ा चीज कार्रवाई नहीं हो रही है। दिखाया है कि महिलाओं के नाम उजाले बहुत खतरनाक जा रहा है। पूरे देश की बेटियां तो देश की पहलवान बेटियां तो हर घर में हर बच्चे नाम हमारे यहाँ की बहनें आज इतनी सशक्त है कि पूरी दुनिया में परचम लहरा सकती हैं, क्योंकि उनमें ताकत है, उनमें एक सोच है, एक अच्छी सोच है जो देश को दुनिया को देने जा रही है। और उस पर प्रश्न जो लग रहा है कि उनकी आवाज को उठाने के लिए यहाँ पे देश के पार्टी के लोग, राजनीति के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग और तमाम सभी इकाइयों के लोग अपनी पीड़ा को लेकर के इनके समर्थन में आ रहे हैं। ले जाएंगे गाँव में इस आंदोलन को ले जाएंगे, ये जंतर मंतर से नहीं सुनेगा, ये पूरे मिशनरी को जता दिया है, ये जज को, ये प्रशासन को जता दिया। संघियों ने, भाजपाइयों ने पूरे प्रशासन को अपने शिकंजे में मुट्ठी में ले लिया है। ये हमारी आम पब्लिक की आवाज को नहीं सुनेगी, इसको गाँव में हम आंदोलन को ले जाएंगे। गाँव में गाँव की जनता को, पब्लिक के जज को सामने, जनता जज के सामने हम ले जाएंगे और इसकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। ये सत्ता के अंधकार में चूर है, ये दोबारा आंदोलन हो रहा है, लेकिन इसके आगे एक शब्द नहीं बोला प्रधानमंत्री ने कि इस पर जांच कार्रवाई करे। ब्रजभूषण कौन है भाई? क्या बस उनकी मांगों से कोई इसका
ये जानता है मैं पूर्ण बहुमत में हूँ, कौन बिगाड़ेगा? ये बिगाड़ देती है जनता। जनता यदि जान जाएगी, हम जनता के बीच जेल ले जाएंगे, भाई बहनों के परेशानियों को ले जाएंगे, तो परेशानियों को ले जाएंगे, तो जनता की अदालत में इसको सत्ता को करा जाएगा, इसका सपना चंकना चूर हो जाएगा। ये अंधेरा। अपना नाम बताइए। हाँ जी, आज आप पहलवानों के समर्थन में आज आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से हमारी पहलवानों के साथ हो रहा है, और ये सरकार जो बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो अगर ये कर रही है तो इससे बड़ा और क्राइम क्या हो सकता है। और आपका जो एक जनप्रतिनिधि चुना हुआ एक प्रतिनिधि और इस तरह की काम कर रहा है, तो उसको तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि जेल में क्या, उससे और भी बड़ी सजा होती है वो दी जाए। कई सालों से हो रहा है ये, कई सालों से हो रहा है ये, तो आज तक इसको दबाया गया था। ये लोगों की तो बहुत बड़ा दिल है या कलेजा है, या इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे ला दिया, वरना तो आज तक किसी को मालूम नहीं होता कि अगर इस तरह के भी काम चल रहे हैं और इस तरह के लोग काम कर रहे हैं। तो इनको तो ये होना चाहिए कि सबसे पहले इनको अरेस्ट करके और इनसे जो भी बनता है, जितना भी इसको डाला जा सकता है, इनके ऊपर चार्जशीट वो बनाई जा सकती है, जेल में भेजना चाहिए। हाँ, जेल में तो अभी डाल देना चाहिए इनको। रॉक्सो एक्ट में तो तुरंत अरेस्ट, तुरंत गिरफ्तारी लेकिन होती अभी है। तक गिरफ्तारी तो हुई नहीं है। तो आप बताएं कि आप ये पावरफुल है। हाँ जी, इसी तो का पहले 2.5 महीने पहले भी धरने में बैठे हुए थे पहलवान, तो ये तो तब अनुराग उन्होंने ठाकुर जी कमेटी बना दी। कमेटी बना के अनुराग ठाकुर जी आए हुए थे। अनुराग ठाकुर जी ने बोला था कि भाई इसके लिए मैं अपनी कमेटी बनाया हूँ, उसकी रिपोर्ट आएगी और जो भी वो होगा हम आपको करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो दोबारा से ये लोग बैठे, क्योंकि इसलिए बैठे क्योंकि जो उन्होंने बोला था, भाई ये तो झूठ बोला आपने, आप एक मंत्री होकर झूठ बोलते हो, तो ये गलत है। उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उसके बाद भी अभी तो कोई नहीं लिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने जब गाइडलाइन दिया है तो FIR हुआ। आज ब्रिजभूषण मीडिया में कह रहे थे कि ये तो साजिश करते हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब ये कौन से पॉलिटिशियन है? हाँ जी, ये तो हमारे देश के पहलवान है। हाँ हाँ हैं, और ये कौन से किसी उससे पार्टी सिलेक्शन लड़ रहे हैं? हाँ हाँ, ये कौन सी साजिश करेंगे आप बताएं? वो नहीं, जब कांग्रेस की साजिश बता रहे हैं। कैसे आप ये बताएं, जब ये मेडल लेके आए थे तो फोटो कौन खिंचवा रहा था इनके साथ में? हैं, तो ये भी साजिश थी। हाँ जी, नहीं, तब तो आप नहीं बोले थे कि ये लोग साजिश से मेडल जीत के लाए हैं। हाँ, तो साजिश तो नहीं करके लाए थे ना। तब तो आप फोटो खिंचवा रहे, तब तो आप इनकी वो बैठ के आप उनसे बातें कर रहे, तब तो आप पूरी मीडिया को इकट्ठा करके आप उनसे बोल रहे थे कि भाई हमारे देश के वो। आज क्या हुआ? वो भी तो आज भी तो वही है, आज साजिश करता लगा, और आज साजिश करता हो रहे। और सरकार की तरफ से कोई आया नहीं आपसे बात करने? अब ये बताएं, सरकार की तरफ से क्या मतलब? आपको आना चाहिए, अगर आप सही हो तो आपको आना चाहिए ना इनसे बात करने के लिए। हाँ जी, आपका आप अपने एक बताएं, एक बंदा डिटेल करे, आपको अनुराग ठाकुर जी आना चाहिए यहाँ पे, उनसे बात करना चाहिए कि आपके साथ अगर ये चीज़ें हुई है, हमने आपसे बोला है, वादा खिलाफी की, तो माफ़ी मांगनी चाहिए आके इनसे। क्या अपील करना चाहेंगे भारत सरकार? मैं भारत सरकार से अपील यही करना चाहता हूँ कि इनके साथ इंसाफ हो, और जो इन्होंने लगाया है उनको पहले पद से हटाया जाए, पहले उनको अरेस्ट किया जाए, उसके बाद से जो कार्रवाई होगी वो की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस खान है। आई एम जनरल सेक्रेटरी दिल्ली प्रदेश ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड। तो आज आप पहलवानों के समर्थन में आए हैं, कब से आ रहे हैं आप? जब से ये अन्याय इनके साथ में हो रहा, हमारी निगाह इनके ऊपर पहले से थी, लेकिन आज यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और दुर्भाग्य की बात ये भी है कि ऐसी अनमोल रकम जो हमारे भारत के हैं, उनके साथ में ऐसा अन्याय हो रहा है, ये बात है। तो FIR तो दर्ज हो चुकी है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई ब्रिजभूषण शरण सिंह की, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सबका साथ सबका विकास, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी इसकी गिरफ्तारी? जब वो प्रॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, प्रॉक्सो एक्ट में तो तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। इनके पास 38 FRI हैं। हाँ जी, मैं ये सवाल मेरा ये है कि आम आदमी के लिए तो कानून है, ऐसे लोगों के लिए कानून नहीं है। वो कानून नाम की चिड़िया कहाँ नहीं है, या इन्होंने पिंजरे में बंद कर दी, या उसको इन्होंने क्या किया है। अगर आम आदमी कोई गुनाह करता है तो उसको कानून का पाठ पढ़ा देता है एक मामूली सा कांस्टेबल में, और वो इतना बड़ा जुर्म करने के बाद भी सांसद इसीलिए
ऐसा नहीं चलेगा। देश में एक कानून, एक राष्ट्र, एक झंडा, एक संविधान है, तो एक ही कानून होना चाहिए। ये नहीं कि वो मेरा कोई सांसद है, मेरी किसी पार्टी का या कुछ है, उसको आप छोड़ दें। 38 FRI है अपने पे, अगर आपको वो देखा जाए तो बड़ी खतरनाक है। वो तो कहते हैं कि मेरे से सारी FIR खत्म हो गई है। बिल्कुल झूठ है, सफ़ेद झूठ। और हम इनको समर्थन देने के लिए आए हैं और ये बहुत काबिल तारीफ़ है। मैं सलाम करता हूँ माननीय उच्च न्यायालय का, जो हमारे जी सुप्रीम कोर्ट का, जो उन्होंने संज्ञान लेते हुए कुछ कहा तो सही। अब इससे ये महसूस होता और ये पता चलता कि अभी कानून नहीं बना। बहुत बहुत सर, पहले अपना नाम बताइए। नरेश कुमार। हाँ जी नरेश, मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। मैं तो पिछले 30 साल से राजनीति में देख रहा हूँ, कौन सी पार्टी में गुंडे नहीं हैं। हाँ जी, आपको मुझसे ज़्यादा पता है। अब मुझे लगता है जब से ये युवा वर्ग जागरूक हुआ ना, मैं तो हर धरने में देखता हूँ युवा शक्ति बहुत आगे से आ रही है और समर्थन दे रही है। इसमें UPSC वाले बच्चे भी उच्च शिक्षा वाले बच्चे जब तक राजनीति में नहीं आएंगे, ये ऐसे गुंडे हर पार्टियों वाले ये छाए। कुछ शिक्षा वाले भी आ गए जी। अरविंद केजरीवाल देख लीजिए, वो कहते हैं कि मैं तो बहुत शिक्षित हूँ, प्रधानमंत्री तो अनपढ़ है। उन्होंने क्या कर लिया? देखो जी, क्या है, पॉपुलर तो हो गया, नेशनलिटी में आ गया ना, उसको मिल गई ना, कुछ तो है कारण। छुटपुट तो ठीक है, लेकिन उनके ऊपर भी देखो आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। आरोप लग रहे जेल में है। उसकी पार्टी में कोई ऐसे गुंडे नहीं है अभी तक। मेरा उसका कोई वो मेरा पर्सनली उस पार्टी के साथ वो कुछ नहीं है। अभी वो रिसेंटली न्यू पार्टी है। हाँ, अभी देखो उसका तो फ्यूचर है, अभी तो क्या होता है। लेकिन पुरानी पार्टियों में ये गुंडे हर पार्टी में रहे हैं और जब तक बड़ी एजुकेशन वाले बच्चे राजनीति में नहीं आएंगे, UPSC वाले बच्चे राजनीति में भी नहीं आएंगे, इसके बगैर ये गुंडे नहीं होंगे। अब सरकार भी, केजरीवाल ने ही बोला था मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, लेकिन वो तो राजनीति में भी आए, राजनीति में भी आए, भी लिया, गाड़ी भी ली। उन्होंने कहा था मैं गाड़ी भी सिस्टम का किया, वो एक सिस्टम होता है, प्रोटोकॉल भी होता है, वो लेना ही पड़ेगा। बाकी जो बातें हैं वो आरोप वगैरह जो लगे हैं, देखो जी वो हम भी एकदम शौक हो गए कि वो करोड़ रुपए के 45 करोड़ रुपया उन्होंने उस पर लगा दिया। साज सज्जा के ऊपर 11.5 करोड़ रुपया मायने रखते हैं। 10 रूम होंगे, 7 होंगे, 8 रूम में 9 होंगे। ये भी तो ताजुब मानते हैं हम लोग। तो वही है ना, जो राजनीति में आ जाता है वही उसमें ऐसा ही हो जाता है। उसमें PWD के जो वर्क वाले हैं वहाँ पर देखो, अभी टीवी में सुन रहा था, वो टेंडर जो है वो मेरे ख्याल 9 करोड़ 10 करोड़ का हो जाएगा तो उसके लिए वो होएगा, टेंडर निकलेगा और वो बिलो 10 करोड़ रहेगा। तो वो किसी किस्तों में 45 करोड़ नो टेंडर होती है। तो ये सब है, ये राजनीति में जब तक ऐसे गुंडे उंडे रहेंगे, जब तक साफ बच्चे नहीं आएंगे, उसके बगैर ये क्या नहीं होता जी। जो भी चेयरमैन बनता है किसी भी बोर्ड का, वो क्या नहीं चाहिए, जो सत्ता में रहेगा वो चेयरमैन का खेल है। और ये बहुत बड़ी राजनीति है और मेरे हिसाब से तो ये कल इस्तीफा भी दे देगा, इस्तीफा पक्का देगा और शायद इसकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। पक्का इसकी गिरफ्तारी शाम तक 4 बजे तक हो जाएगी। शायद वो आज अयोध्या में गया है। ये कुर्ता सिलना है मेरी साइज का। अच्छा, एक मिनट, हाँ मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ छोड़िए, हाथ ऊपर कीजिए। मैं बाद में आती हूँ ना। अभी कर लेते हैं, वो बाद में आती हूँ, हो जाएगा। सुनिए ना। प्रिया दीदी, आपकी दुकान छोटी है मगर हुनर बड़ा है। एक बड़ी दुकान लेके आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ाती? लेकिन मनी बाबू पैसे कहाँ से लाए? दिव्या दीदी, सरकार की कई सारी स्कीम्स मेहनती व्यापारियों के लिए तो है। अच्छा, लेकिन क्या हम जैसों के लिए भी कोई स्कीम है? बिल्कुल, CGTMSE की क्रेडिट गारंटी स्कीम है ना, उसकी जानकारी लीजिए और फाइनेंस कंपनी से आर्थिक सहायता लेकर अपने बिजनेस को
नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। भारत में हर रोज हजारों लघु उद्योग शुरू होते हैं, मगर जानकारी ना होने की वजह से ये इन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। इन योजनाओं का लाभ उठाए और अपने विकास को गति दे। मनी ज्ञान से जीवन आसान। नमस्कार, मैं राम प्रजापति भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। मैं आज लगातार आज चौथा दिन है मैं अपना समय नाइट में देता हूँ अपने हीरोज़ के साथ। अपने मान सम्मान उनको हमने बचपन से आइडियल माना है, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं एक कवि और राष्ट्रवादी गायक की कुछ कविताएँ की पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं, जो मैंने हमारे पहलवान जी को भी मैंने सुनाई है ना, साक्षी दीदी को सुनाई, तो काफ़ी प्रभावित हुई। बोल रहे थे मेरी आंखों में आंसू आ गए सुनने, तो उनको मैंने भेजी है। कई जगह मैंने अपनी बाइट दी, तो आपके बीच में रखूँगा। जगह नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान, जगह नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। सागरों के पार जिसने मान देश का रखा है, वो ही अपने घर में होते परेशान है। सागरों के पार जिसने मान देश का रखा है, वो ही अपने घर में होते परेशान हैं। सोना चांदी कांच से भर दी है माँ की गोद, उन्हें माँ के लाडलों पर होता अत्याचार है। क्यों इनको भूल रहे हैं, क्यों इनको भूल रहे हैं देश के कर्णधार। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। अच्छे दिन लाने का वादा तुमने किया, जाने कैसे कैसे दिन देखने को आ गए। अच्छे दिन लाने का वादा तुमने किया, जाने कैसे कैसे दिन देखने को आ गए। जय जवान जय किसान नारों को लगाने वाले देश के खिलाड़ियों का हक तुम खा गए। देश का मान बढ़ाने वाले, देश का मान बढ़ाने वाले हीरो हैं परेशान। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। मोदी क्या मजबूरी है, क्यों भूषण जरूरी है। साहब क्या मजबूरी है, क्यों भूषण जरूरी है। मन की बात जरा दिल से बताइए। मन की बात प्रधानमंत्री बहुत करते हैं। मन की बात जरा दिल से बताइए। देश की जनता जाग उठी है, देश की जनता जाग उठी है, मच गई हाहाकार। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। कुछ महाभारत की कुछ उससे संबंध में कुछ जोड़ूंगा, कुछ और मेरी पंक्तियां हैं। महाभारत का युद्ध भी हरियाणा की भूमि पर लड़ा गया था। जरासंध छल बल दिखला ले, अंतिम विजय हमारी है। जरासंध छल बल दिखला ले, अंतिम विजय हमारी है। भीम पराक्रम प्रगटित होगा, योगेश्वर गिरधारी है। अर्जुन का रथ हाँक रहा जो, उसके हम हैं दीवाने। कदम कदम पर मिलजुल गाते, वीरों के व्रत के गाने। भारत माँ का मान बढ़ाने, बढ़ते माँ के मस्ताने। कदम कदम पर मिलजुल गाते, वीरों के व्रत के गाने, वीरों के व्रत के गाने। कुछ दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा सर। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अगर देश के काम न आए, इस समय देश को आपकी ज़रूरत है, हमारे हीरोज़ को आपकी ज़रूरत है। क्योंकि इन हीरो ने आपके चेहरे पर मुस्कान लाए थे, आपको मान और सम्मान दिलाया था। आज यदि हम उनके साथ खड़े नहीं हुए ना, देशभक्ति यही तो देशभक्ति है, हमारे हीरोज़ के साथ खड़े होना, हमें हमारे जो राष्ट्रवादी लोग उनके साथ खड़े होना। तो उन्हीं के लिए मैं आह्वान करता हूँ, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। बंसी फेंको और उठा लो। एक तलवार एक संज्ञान है, वहाँ की तलवार मतलब आपकी जो तलवार है, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो। बंसी फेंको और उठा लो, हाथों में तलवार, हाथों में तलवार साथियों, हो जाओ तैयार। कहाँ फुटे धरती अंबर, और उठा लो ऊंचा स्वर।
कांप उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा स्वर, कोटि कोटि कंठों से गूंजे भारत की जयकार, भारत की जयकार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। बस आपसे यही मैं आह्वान करता हूँ, आइए जंतर मंतर, आप जहाँ हैं वहीं से इन खिलाड़ियों के लिए ट्वीट कीजिए, इन खिलाड़ियों के लिए मैसेज कीजिए, इन खिलाड़ियों हमारे हीरोज़ के लिए कैंपेन चलाइए और भारत माँ की सेवा में, देश की सेवा में अपना योगदान दीजिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए सर पहले। मेरा नाम परवीन शेरावत है, थोड़ा जोर से। 27 गाँव में शेरावत है, उसकी खाप के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ, और हम किसान आंदोलन का जो किसान संगठन है उत्तर भारत के किसान यूनियन के डिप्टी चेयरमैन शास्त्र प्रभारी जी। आप पहलवानों के समर्थन में आया, कब से आ रहे हैं? देखिए हम भी सपोर्ट्समैन रहे हैं, पहलवानों के समर्थन में पिछले साल किया है, और आपकी बात में लगा था आपका ये जनवरी में पिछले सेशन में 3 महीने पहले, 2.5-3 महीने पहले जो बना था, हम तो पिछले साल ही कहेंगे, वो 2000 के दिसंबर की बात थी, तो जनवरी में लंबा चला, जनवरी तक आया। तो हम लोग अब 2023 में अभी ये दोबारा बैठे, तो उस टाइम पहलवानों को बहका लिया, और 26 जनवरी का टाइम था, तो लोगों में राष्ट्रीय भावनाएँ थी कि भाई चलो विदेशों में नामोशी होगी, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने आश्वासन दिया था उस टाइम कि भाई अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई कार्रवाई नहीं, महिलाएं लगातार प्रताड़ित की, महिला के खिलाफ। तो उस प्रताड़ना के कारण जितनी भी हमारी युवा लड़कियाँ थी, उनको बड़ा मानसिक शोक हुआ, मानसिक संताप हुआ। तो संताप के उद्देश्य से कुछ हो ही नहीं रहा था, दोबारा फिर आज बैठना पड़ा, दोबारा आके बैठना पड़ा। तो आप ये मान लो कि जिस तरह किसान आंदोलन सिंधु बॉर्डर पर हो रहा था, किसान आंदोलन का आपने देखा, उनकी बड़ी भाजपा चला, और चारों तरफ से खापे, और पूरा जो अपना उत्तर भारत का समझ देहात उसके यहाँ खड़ा हुआ, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। तो ये वही स्थिति है, क्योंकि ये जो पहलवानों किसानों के बैठे हैं, बात वही की वही है, क्योंकि जब खेती किसानी गांव से लोग आते हैं तो वही सिस्टम बनता है। तो बात वही है, एक आंदोलन वो चला था, एक आंदोलन ये चलेगा। जब आज मीडिया संज्ञान, और आपको कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी पास में बैठे वहाँ नहीं सकते थे, कि आश्वासन नहीं दे सकते थे, वही भूल किसान आंदोलन में थी। सरकार का प्रतिनिधि वहाँ भी नहीं गए थे, गए तो फॉर्मेलिटी पूरा करके, और यहाँ अपने सरकार के प्रतिनिधि कोई भी नहीं आया, तो उसकी एवज में आंदोलन लंबा चलेगा। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था कि भाई FIR कीजिए, क्योंकि प्रथम दृष्टा तो FIR तो दर्ज हो गई, FIR दर्ज होगी, 24 घंटे का टाइम वगैरह चल, उसके बाद जांच होती है, उसके बाद चार्जशीट बनी होती है। तो उसके बाद आप ये देखो, मान लो कि भाई जिस तरह परिपालन चल रहा है, तो कानून लचीला व्यवहार कर रहा है, FIR में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अब तक तो अरेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप देखें पुलिस पूरी लंबी है, की क्या करना है। वो तो कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई केस ही नहीं है जी। केस नहीं, तो आप ये लाइन लंबी लगी हुई है, और थानों में जाके आप वो कहते हैं कि यहाँ जो आंदोलनकारी हैं वो साजिश करता है सारे। देखिए साजिश करता तो क्या है, साजिश तो मेरे ख्याल से वहीं से हो रही है। साजिश ये लोग क्या करेंगे, तो गाँव मूलभूत आपको ग्रामीण परिवेश के बच्चे, ये क्या साजिश करेंगे? जो शासी राजनीति कर सकता है, राजनीतिक पार्टियाँ कर सकती है, या कोई संगठन गिरोह कर सकता है, तो खिलाड़ी तो कभी नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल सामने आपका विषय है। और बाकी जो जांच का विषय, जांच की जाए। हम तो ये चाहते हैं कि NIA से जांच हो, NIA जांच करे, क्योंकि मान लें पुलिस प्रशासन के ऊपर का मामला है, तो अब तक FIR होने में डिले हुआ, तो न्याय की प्रक्रिया में बात होती है। देखिए कानून व्यवस्था से कोई बड़ा नहीं, कानून व्यवस्था और संविधान सबसे बड़ा है, इसका परिपालन होना चाहिए, समान नागरिक। और लोकतंत्र की प्रक्रिया का ऐसा है कि लोकतंत्र में हम समान रूप से सबके साथ समान व्यवहार, इसमें कोई उच्च नीति। लोकतंत्र जब आया इस विश्व में परिसमानों प्रणाली में, तो उसका परिपालन यही था कि लोकतंत्र में सभी बराबर हैं। वही आधुनिक जो प्रजातंत्र जो आप चल रहा है हमारा काफ़ी देश में, तो वो सिस्टम से हमें ये मानना है कि प्रजातंत्र को सुचारू रूप से चलाना है, तो न्याय व्यवस्था को काम करना है। जी बहुत बहुत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर धरना अभी भी चल रहा है, और यहाँ पे लाइट की भी देखिए व्यवस्था वगैरह नहीं है। यहाँ पे ये इस समय लाइट वगैरह काट दी गई है, और सिर्फ जो स्ट्रीट लाइट है वही यहाँ पे है, और धरना लेकिन अभी भी चालू है। तो पहलवान है साक्षी वाली, दिनेश फोगाट और बजरंग पुनिया और उनके और साथी सब यहीं पे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है।
अंकल ये लाइट और भगा दी है। हाँ जी, लाइट भगा दी है यहाँ। हाँ रात को लाइट काट देते हैं। बताइए, ये लाइट क्या कब से भगा दी है? ये इनका रोज का काम है, नाइट में लाइट भगा देते हैं और दबाव बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं किसी से। ये हम कान खोल के शपथ करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये पूरी रात लाइट नहीं रहेगी? ये इनकी तानाशाही चल रही है। ये पानी की व्यवस्था है क्या? पानी की व्यवस्था भी इतनी नहीं है, लेकिन कहने की बात ये है अब सरकार से घुटने तकवा देंगे, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ठीक है, धन्यवाद। हाय राहुल। हाय रिचा, अच्छा एक बात बताओ, तुम इंग्लिश समझ लेते हो, बोल क्यों नहीं पाते हो? इंग्लिश समझ तो लेता हूँ, लेकिन मेरे को ना हेजिटेशन होती है इंग्लिश बोलने में। राहुल, तुम्हें एनसीएल इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। और तुम्हें पता है यहाँ पर एक एक बच्चे को पर्सनल अटेंशन दी जाती है। क्या आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं? परेशान ना हो, अब आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। Join NCL English classes. Learn English in 60 hours. Contact 9315813596.